अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। गुफ्तगू लॉन्च में आप सबका वेलकम है। मेरा नाम नैमा किरण है। आई एम अ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मेंटल वेलनेस एक्सपर्ट एंड फाउंडर ऑफ पाकिस्तान साइकोलॉजी टॉक। And मेरा नाम है इफरा सबा and I am a sociologist and I talk about society, culture and everything around us. आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मेजर टॉपिक है। हम इंटेंशनली या अनइंटेंशनली ये सब कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में और हमें नहीं पता चलता कि ये सब करने से एक अगले पर्सन की मेंटल हेल्थ पे क्या असरात आते हैं। तो आज हम उस चीज पे बात करेंगे और आपको बहुत सीखने को मौका मिलेगा इस चीज से। तो टॉपिक का नाम है टॉक्सिक पॉजिटिविटी वर्सेस रियल हीलिंग, व्हाई इट्स ओके नॉट टू बी ओके। आज हम इस पे बात करने वाले हैं। तो हमारा पहला सवाल है कि जब आप इमोशनली स्ट्रगल कर रही थी और आपने किसी के साथ शेयर किया अपने डिस्ट्रेस को, तो उसने आपको अगर आगे से किसी ने भी आपको आगे से ये कह दिया कि स्टे पॉजिटिव, तो ऐसा कहने पे कैसा फील हुआ आपको? अच्छा, ये बड़ा ऑफ्टन ऑफ्टन होता है कि हम जब किसी से शेयर करते हैं तो हमें ये सुनने को मिलता है कि पॉजिटिव रहो, इतना नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। एंड आई थिंक फील के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो यू फील कि आपकी जो है वो फीलिंग्स को वैलिडेट नहीं किया जा रहा है। ऐसा फील होता है। लाइक अगर आप देखो, आप किसी के पास कुछ शेयर कर रहे हो, ठीक है, और आपने किया है एंड आगे से आपको सिर्फ जस्ट फौरन से सजेशन सुननी मिल जाती है, तो वो एक हर्ट होता है इंसान के, यार अब मेरी बात तो सुनो, एटलीस्ट अगर आप मुझे वो 2 मिनट दे देते तो इट वुड बी मोर मच हेल्पफुल रादर देन कि आपने जो है ना सीधा सजेशन डाल दिया, हाँ ठीक है रहो ऐसे। अच्छा, मैं अपना पर्सनली बताऊं ना, तो पर्सनली मेरे साथ तो बहुत दफा ऐसा हुआ है। मतलब एक तो मुझे, क्योंकि मैं पर्सनली अगर मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ तो लोगों को लगता है कि साइकोलॉजिस्ट परफेक्ट होते हैं, तो ऐसा नहीं है। साइकोलॉजिस्ट एक ह्यूमन बीइंग होते हैं, इंटायर ह्यूमन। तो एक तो मेरे लिए अब तुझे तो पता ही मुझे तो पता ही है कि मेरे लिए जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना शेयर करना दूसरों से बहुत मुश्किल है। तो जब मैं किसी से शेयर करने लगती हूँ कुछ या ओपन अप होने लगती हूँ, तो अगला पर्सन जो है ना फौरन से मुझे कहना शुरू कर देता है, यार यू आर बीइंग नेगेटिव, यू आर बीइंग दैट। आई थिंक दैट्स अ ह्यूमन नेचर के एक तो हम इतनी जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करते विद द शेयरिंग थिंग। तो हम फिर अगर किसी पे ट्रस्ट पुट कर रहे हैं और हम अपने आप को बूस्ट अप करें कि हम शेयर करें, तो फिर हम एक्सपेक्ट थोड़ा बहुत तो करते ही हैं कि हाँ अगला पर्सन हमें सुने और उस चीज को समझे और हमें वैलिडेट करे, राइट? हाँ, और आई थिंक मुझे जब ये कहा गया है तो मुझे बहुत तब फ्रस्ट्रेशन डेवलप हुई है। मुझे होता है कि यार ये क्या है, मैं अगले पर्सन से अपनी फीलिंग शेयर कर रही हूँ या आगे से मुझे जो है ना नसीहतों का पिटारा खोल के बैठ रहा है, या वो जो एक होता है कि लेक्चर देना शुरू कर देना, तो वो चीज जो है ना बहुत ज्यादा एक डिस्ट्रेस क्रिएट करना शुरू कर देती है लाइफ में। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब इस तरह के फ्रेजेस, जब हमारा डिस्ट्रेस वाला टाइम चल रहा होता है, जब व्हेन वी आर फीलिंग बैड और सैड और समथिंग अबाउट लाइक दिस, तो हमें जो है इस तरह के फ्रेजेस बोले जाते हैं कि कोई बात नहीं, अल्लाह सब ठीक कर देगा, या शुक्र करो तुम बहुत लोगों से बेटर कंडीशन में हो। तो ऐसा क्यों होता है कि कॉमनली यूज किए जाते हैं उस वक्त, और क्या ये हमें हेल्प करते हैं या हार्म करते हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? अच्छा, ये फ्रेजेस ना इसलिए हम ज्यादातर यूज करते हैं, मतलब ज्यादातर हम भी अक्सर यूज कर जाते हैं इस तरह के फ्रेजेस, क्योंकि हम भी ह्यूमन बीइंग हैं, हमसे भी गलतियां हो जाती हैं। ऐसा तब होता है जब कोई पर्सन अपना डिस्ट्रेस लेके आता है ना, तो समटाइम्स ऐसा होता है, हमें ऐसा लगता है वो हमें ट्रिगर कर रहा है। उसका जो पेन है ना, वो चीज हमें, हमारे अंदर जो एक पेन चल रहा है ना, उसको ट्रिगर कर रहा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम जो है ना, हम इनडायरेक्टली उस अदर पर्सन को ये कह रहे हैं कि तुम अपने इमोशंस को शट डाउन कर दो, हम इसे मैं हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो मुझे जो है ना तुम्हारा कोई अच्छा इमोशन चाहिए जिसमें हैंडल कर सकूं। तो इनडायरेक्टली फिर हम इस तरह के फ्रेजेस कहना स्टार्ट हो जाते हैं। और समटाइम्स हमारी नीयत अच्छी होती है, समटाइम्स हम चाह रहे होते हैं कि हमारा जो एक फ्रेंड आया है हमारे पास, तो उसको हम बेटर फील करवाएं, लेकिन इससे बेटरमेंट फील नहीं होता। अच्छा, मैं एक पॉइंट ऐड करूंगी कि क्योंकि हम लोग जो है अपने इन्वायरमेंट, अपनी सोसाइटी, अपने अराउंड से बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि हमारे बिहेवियर आर सोशली लर्न। तो आई बिलीव कि दिस इज काइंड ऑफ आर सोशली लर्न, क्योंकि हम देखते हैं हमारे पास, क्योंकि अच्छा अगर हम अपनी फैमिली की बात करें, व्हेनेवर वी गो टू आवर फैमिली और हम कोई बात करें, तो अक्सर हमें यही वाले फ्रेजेस सुनने को मिलते हैं। इट्स नॉट बैड, लेकिन आई थिंक हम सोशल लर्निंग कुछ इस तरह की हुई है, उनको लगता है कि अगर हम ये बोलेंगे तो वो उसके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। बट कभी कभी होता डिफरेंट है, लेकिन आई थिंक ये दिस इज ऑल्सो द रीजन फॉर इट। और दूसरी बात ये कि हम ना अक्सर लोगों को ये चीज बोल कर ना उनको डिनाइल सिखा देते हैं। हम उनको कहते हैं यार तुम्हारे साथ इससे भी बुरा हो सकता था, हम उसको जो है ना वो सिखा रहे होते हैं कि
हम उसको ये इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि उस पर्सन को कि तुम्हारा जो पेन है वो काफी नहीं है, तुम्हारे पेन से भी बुरा पेन हो सकता था। तो ये चीज जो है ना हम इनवैलिडेशन दे रहे हैं। फिर हम ये कह रहे होते हैं कि इतना तो कुछ बुरा नहीं हुआ, हम डिनाइल सिखा रहे हैं। डिनाइल में नहीं रहना चाहिए। तो थिंग इज दैट कि हम जो है ना अपने तौर पे तो अच्छा कर रहे होते हैं अगले के लिए, लेकिन वो अच्छा हो नहीं रहा होता अगले के लिए। एग्जैक्टली क्योंकि अपने इमोशंस पर बंदा जो है वो बॉटल अप कर लेता है, और जब वो बॉटल अप कर लेता है तो देन फिर चीजें दूसरी हो जाती हैं, एंड फिर उस पर्सन के लिए दूसरे से कहना भी वो चीज मुश्किल हो जाती है, एंड वो फिर लीड करता है टू अदर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। यस। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है अगला कि क्योंकि हम ये टर्म जो है, मैंने ज्यादा साइकोलॉजी में टर्म सुनी है टॉक्सिक पॉजिटिविटी की, तो मेरा क्वेश्चन ये कि आप एज अ साइकोलॉजिस्ट कैसे डिफाइन करते हो टॉक्सिक पॉजिटिविटी? अच्छा, टॉक्सिक पॉजिटिविटी, क्योंकि पॉजिटिविटी से तो आपको समझ आ रहा है कि पॉजिटिव इमोशन ज्यादा होंगे, ऑप्टिमिज्म है, हैप्पीनेस है, जॉय है, इस तरह की पॉजिटिव इमोशंस होगी। लेकिन टॉक्सिक पॉजिटिविटी जो होती है ना वो ये होती है कि हम ये सोचने लग जाते हैं कि हमें ऑलवेज जो है ना हैप्पी रहना है, हमें ऑलवेज जो है एक ही पॉजिटिव इमोशन में रहना है। अगर हम कोई नेगेटिव इमोशन फील कर रहे हैं दैट मीन्स वो गलत कर रहे हैं। टॉक्सिक पॉजिटिविटी में ऐसा है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, लेकिन टॉक्सिक पॉजिटिविटी में ऐसा होता है कि हम जो है वो इमोशंस को बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी की तरफ ले जाते हैं। अब देखिए टॉक्सिक पॉजिटिविटी की एक लाइन है ना प्रॉपर, आप एक चीज को जब इक्विलिब्रियम में फील कर रहे होते हो वो पॉजिटिव नेचर है, वो पॉजिटिव हैप्पीनेस है, ऑप्टिमिज्म है, डिफरेंट किस्म के पॉजिटिव इमोशंस है, लव भी उसमें एक पॉजिटिव इमोशन आ जाता है, जॉय है, इस तरह के पॉजिटिव इमोशंस डिफरेंट किस्म के, अफेक्शन पॉजिटिव इमोशन है। लेकिन जब आप इनको लिमिट से ज्यादा लेके जाओ तो वो टॉक्सिक पॉजिटिविटी हो जाती है। मतलब आप ये कहो कि मैं पूरा दिन, पूरे हफ्ते, पूरे महीने, पूरे साल जो है मैं हैप्पीनेस में रहूं, या पूरे हफ्ते पूरे साल जो है मेरा एक ही पॉजिटिव इमोशन रहे, या और बहुत सारे पॉजिटिव इमोशन है लेकिन नेगेटिव इमोशन ना रहे, तो ये प्रॉपर सही बात नहीं है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा सोशियोलॉजी का लेंस भी ऐड करूंगी, क्योंकि हम लोग जो है वो सोसाइटी की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम टॉक्सिक पॉजिटिविटी को ऐसे देखते हैं कि इट्स काइंड ऑफ अ सोशल नॉर्म, यानी कि हमारे जो है वो कुछ बिहेवियर्स कंसिडर होते हैं जो कि अच्छे कंसिडर होते हैं कि हाँ ये वाले जो बिहेवियर है ना, ये अगर करोगे तो यू आर अ गुड पर्सन, ठीक है। और कुछ बिहेवियर्स को हमने जो है वो कर दिया है स्टिग्मेटाइज, ठीक है, अगर आप वो करोगे तो यू आर नॉट अ वेरी गुड पर्सन, ठीक है, और आपके ऊपर बात होगी। तो विच जिसमें ये होता है कि जहाँ पे बात आती है अपने अपने आप को एक्सप्रेस करने की, अपना ग्रीफ एक्सप्रेस करने की, सैडनेस एक्सप्रेस करने की, वहां पे हम लोग जो है ना वो बहुत जज करते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि एज अ सोशियोलॉजिस्ट टॉक्सिक पॉजिटिविटी हमारे पाकिस्तानी कल्चर में कैसे वर्क कर रही है? अच्छा, जहाँ पे हम कल्चर की बात करते हैं तो फिर कल्चर में हम देखते हैं कि हमारे जो भी बिहेवियर वगैरह है वो एक लर्न पैटर्न से चल रहा है, राइट, एंड हाउ वी बिहेव, ठीक है, हम सर्टेन वे में बिहेव करते हैं। आई बिलीव कि जब हम टॉक्सिक पॉजिटिविटी को देखते हैं हमारी कल्चर में इंटीग्रेट होते हुए, तो इसमें हम ये देखते हैं कि जहाँ पे हमारी फैमिलीज हैं, वो एक काइंड ऑफ जो है वो एक स्टेटस मेंटेन की हुई है, क्योंकि अगर कोई भी ऐसी चीज चल रही होती है, लाइक इफ समवन इज डिप्रेस्ड, आपको पता है एक बंदा जो है किसी मेंटल उससे चल रहा है, एंड अगर वो उस चीज को ब्रिंग अप करता है फॉरन से उसको जो है बोल दिया जाता है कि यार लोग तुम्हें पागल कहेंगे। हाँ एग्जैक्टली, दैट्स लोग बोलते हाँ हैं कि ऐसे आपको यार पागल कहा जाएगा, ठीक है आप। तो ये एक है, और दूसरा मुझे ये लगता है कि क्योंकि हम लोग सोसाइटी में देखते हैं कि वी हैव टू बिहेव इन अ सर्टेन वे, तो ये होता है कि हमें ये होता है कि हम अपने इमोशंस को हाइड करें, एंड वी हैव टू मतलब जो आपके साथ हो रहा है आपको जो है वो सहना है, ठीक है, यू हैव टू कीप इट टू योर सेल्फ। अगर आप बोलोगे तो यू विल बी पॉइंटेड आउट के हाँ यार ये तो सारा वक्त जो है ना सैड रहता है, या इसको तो ये मसला चल रहा है, इसको ये मसला चल रहा है, इसको मैंने कभी हंसते हुए नहीं देखा, ये है वो है, चाहे वो बेशक बेचारा पर्सन जो है वो किसी ऐसी चीज से गुजरा हो जो कि उसके लिए बहुत अनबियरेबल हो। तो आई थिंक ये हमारे कल्चर में जो है ये एक हमारी सोसाइटी का एक वो है, डार्क पहलू है कि इट इज नॉट एक्नॉलेज्ड फुली। एग्जैक्टली exactly, और जो सोशल साइकोलॉजी, अगर किसी जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट स्पेशली हमें देख रहे हैं
तो सोशल साइकोलॉजी में नॉर्मेलिटी का कंसेप्ट आता है, और उसके बाद कंफर्मिटी का जो है वो कंसेप्ट आता है। तो कंफर्मिटी यही है कि आपने अपने सोशल नॉर्म जैसे दूसरे लोगों के साथ दूसरे लोगों के साथ मर्ज होने के लिए, उनके ग्रुप में एडअप होने के लिए आपको उनके नॉर्म जो है अपनाने पड़ते हैं। तो सोसाइटी में भी ऐसा ही होता है। अगर आप सोसाइटी में सबसे अलग होके चलो ना, तो सोसाइटी वाले आपको एलियन कर देते हैं, एलियनेट कर देते हैं, और सोसाइटी वाले आपको अकेला छोड़ देते हैं। एंड यू ऑल नो कि ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, मतलब एक इंसान है वो सोशल एनिमल है। अच्छा, इससे मुझे बड़ी अच्छी एक पॉइंट याद आया, क्योंकि हमारी अपनी थ्योरी है अबाउट सोशल सॉलिडेरिटी, जिसके अंदर कहते हैं कि ह्यूमन जो है वो एज अ होल कलेक्टिवली काम करते हैं सोसाइटी में। तो बेसिकली हमारी सोसाइटी में जो है हमें सॉलिडेरिटी मेंटेन करनी होती है, यानी कि आपको यूनिटी जो है और वो एक बैलेंस क्रिएट करना होता है। तो ऑब्वियसली जब कोई उस बैलेंस को थोड़ा सा डेविएट करता है ना, तो फिर वो जो है वो क्रिटिसिज्म का शिकार होता है, या उसको जो है उस तरह से नहीं देखा जाता। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसा ही है। और दूसरा ये कि जब आपको अकेला कर दिया जाता है ना, फिर अकेलेपन के और मसले और आ जाते हैं, और मसाइल आते हैं उसमें, और मेंटल इलनेस का शिकार भी हो जाता है इंसान, और इवेंचुअली डेथ भी हो जाती है अकेलेपन से। सो इसीलिए इस डर की वजह से बहुत से लोग बोल नहीं पाते, और अपने अपने मसाइल या अपने स्ट्रगल्स को जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो मेरा अगला सवाल आपसे है, और सवाल ये है कि आपने देखा होगा पब्लिक में, या जो लोगों के साथ बैठे होते हैं, या ऑनलाइन स्पेसेस में, लोग अपने इमोशनल एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते फुली, उनको अनकंफर्टेबल फील होते हैं। तो ऐसा क्यों है? अच्छा, बात यहाँ पे आती है कि हमारी जो पाकिस्तान में सोसाइटी है वो इज अ कलेक्टिविस्ट सोसाइटी, ठीक है, इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना वो अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें इमोशंस की, तो वो भी जो है वो ये होता है कि अगर हम एक स्पेसिफिक उससे निकल के बात कर रहे हैं ना, तो वो एक कंसिडर होता है कि यार हमारी जो है वो एक इज्जत पे बात हो रही है या कुछ हो रहा है, जैसे कि हर एक, क्योंकि हम जो है वो एक सोशल स्टेटस मेंटेन करके रखे होते हैं सोसाइटी में। सब जो है हमारी सोसाइटी इस चीज पे वो करती है, फोकस करती है कि डिग्निटी है, आपकी जो है एक सोशल रिस्पेक्ट है, ठीक है। तो हम जब यहाँ पे देखते हैं, तो अगर हम अपने ऐसे इमोशंस की बात करते हैं, हम ज्यादातर उनको अपने तक रखते हैं, कि हमें होता है कि यार हम अगला हमारे पर बात ना करे। शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि ऑनलाइन स्पेसेस में ना आप लोगों ने नोट किया होगा, कोई अपनी अपनी बात शेयर करता है, कोई पर्सन अपनी अपना इमोशनल एक्सप्रेशन अगर शेयर भी करता है कि मुझे बहुत दुख फील होता है, या मैं बहुत ट्रॉमा से गुजर रहा हूँ, या फिर मेरे साथ ये चीज बहुत बुरी हो रही है, तो बहुत से लोग जो है ना उसको नीचे लिखना शुरू कर देते हैं कि तुम नमाज नहीं पढ़ते हो ना, तो इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा है, तुम अल्लाह से दूरी है तुम्हारे साथ। आपको नहीं पता कि वो पर्सन कितना अल्लाह के करीब होगा। सो वी आर नॉट द पर्सन के जो हम जज करें किसी को। अगर कोई पर्सन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो हमें उसको सुन लेना चाहिए, उसको समझ लेना चाहिए, और क्या पता उससे उस वक्त सुनने वाला चाहिए। और सुनने वाले हम सुन सकते हैं ना, अल्लाह भी सुन सकता है, लेकिन अगर वो एक इंसान चाह रहा है कि जिसका वो वेंट आउट कर सके, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं होती। सो आई एंड थिंक देन आई बिलीव कि सोशल मीडिया का अगर हम यही देखें कि जहाँ पे भी आती है बात, तो सोशल मीडिया पे हमें यूजुअली जो है वो अच्छे और हैप्पी वाले मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। सोशल मीडिया इज फुल ऑफ, आप खोलो, आप अपनी फीड होम पे, मतलब जो आपका सर्च वाला एरिया, आप वहाँ पे एक्सप्लोर करो, देयर विल बी लॉट ऑफ हैप्पी मूवमेंट्स, ठीक है, आज ये हुआ मेरी लाइफ में, आज वो हुआ। बट नो वन, बहुत कम है, ठीक है, करते हैं कुछ लोग, लेकिन देर आर वेरी फ्यू पीपल हु टॉक अबाउट रियल स्ट्रगल्स व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। एंड बहुत मुश्किल, मतलब वो बहुत ऐसे कम लोग हैं जो एक्सप्रेस कर रहे हैं वहां पे कि हाँ, वी आर गोइंग थ्रू दी स्ट्रगल एंड दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट ओनली द हैप्पी मोमेंट्स बट आल्सो द सैड मोमेंट्स आर आल्सो पार्ट। अब जैसे रिसेंटली मैंने टिकटॉक पे वो जो रबीका खान है उसकी वीडियो देखी थी मैंने टिकटॉक पे, और वो अपने जो उसका हस्बैंड है वो, उसके साथ वो गई हुई है नॉर्दर्न एरियाज घूमने, और उसने एक वीडियो लगाई हुई थी। उसपे मैंने कमेंट देखा, एक लड़की का कमेंट था, और शी वाज सेइंग कि यार लाइफ तो इनकी है, हम तो बेचारे गुर्बत में मर रहे हैं। सो आप देख लो कि इसके बाद उस लड़की की मेंटल हेल्थ पे क्या इश्यूज आए होंगे, कि सिर्फ इस कंपैरिजन के बाद। हाँ, और इस तरह से लोग जो है वो फॉल्स कंपैरिजन में पढ़ना शुरू हो जाते हैं, और फिर एवी एक अपना वो उन्होंने बनाया हुआ है थॉट का कि यार हम जो है ना वो जो है वो किसी से कम है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि कैसे जो है वो टॉक्सिक पॉजिटिविटी है वो डिफरेंट है हेल्दी ऑप्टिमिज्म से, लाइक कहाँ पे हम वो लाइन ड्रॉ करते हैं कि हाँ, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। अच्छा, हेल्दी ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमिज्म का मतलब यही होता है ना कि
ग्लास आधा भरा हुआ है, आपके सामने ग्लास आधा भरा हुआ है, लेकिन आप ये कह रहे हो कि देखो ग्लास आधा भरा हुआ है, मतलब मेरी मेहनत है, एक चीज जो है वो आपके पास फुलफिल है। ऑप्टिमिज्म का मतलब ये होता है। और जो हेल्दी ऑप्टिमिज्म है वो यही कह रहा होता है कि जो मेरे पास है उस पर मैं बहुत सब्र शुक्र फील करता हूँ, और जो मेरे पास नहीं है उसकी मैं दुआ कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसके पीछे भाग नहीं सकता। और उसी तरह से इसका जो अपोजिट होता है वो पेसिमिज्म होता है, जिसमें हम ये कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, और जो नहीं होता ना आपके पास, आप उसी के बारे में सोचने लग जाते हो, जो आपके पास होता है उसकी कदर नहीं करते। तो हेल्दी ऑप्टिमिज्म ये होता है। अब जो टॉक्सिक पॉजिटिविटी है ना, टॉक्सिक पॉजिटिविटी में जो चीज हमारे पास नहीं है हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जो चीज हम फील, जो चीज हम जो नेगेटिव इमोशंस फील कर रहे हैं, देखिए इंसान के 6 बेसिक इमोशंस है, वो हर इंसान, हर जानवर जो है वो यूनिवर्सली फील कर रहा है, जिसमें एक जो है वो क्राई का इमोशन आता है, एक डिस्कस का इमोशन आता है, एक लव का इमोशन है, जॉय का इमोशन है, सैडनेस का इमोशन है, एक एंगर का इमोशन भी आता है। तो अब देखिए आप, इसमें कितने सारे नेगेटिव इमोशंस भी हैं इसमें, और इमोशंस की पूरी एक भर के लिस्ट होती है कि जिसके बाद इन बेसिक इमोशंस के बाद प्राइम सेकेंडरी इमोशंस आते हैं, और फिर इनके बाद और डिफरेंट किस्म के इमोशंस आते हैं जो हम फील करते हैं लेकिन हमें नहीं पता उनका। सो टॉक्सिक पॉजिटिविटी, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया, वो ये कहती है कि हर टाइम पॉजिटिव रहो। अगर आप एक नॉर्मल सैडनेस भी फील कर रहे हो ना, तो उसका मतलब ये होता है कि आपने उसको दबाना है, आपने उसको अपने अंदर रखना है, आपने शो नहीं करना। एंड मेरे ख्याल से जो रियल हीलिंग है ना, वो लीनियर प्रोसेस नहीं होता है। इट्स लाइक वेरी आप रफ पाथ है जहां से आपने होकर गुजरना है, लाइक उस चीज की एक्सेप्टेंस, और फिर उसके उस चीज को जो है कबूल करके फिर उस चीज से आपने कैसे निकलना है। तो ये जरा एक वो डिफरेंट है। जो ये ऑप्टिमिज्म है ना, हेल्दी ऑप्टिमिज्म, वो ये कहता है कि आधा ग्लास वाकई भरा, मतलब मेरा ग्लास आधा भरा हुआ है, तो आधा इनकम्प्लीट है, वो एक्सेप्ट करता है, लेकिन जो भरा हुआ है ना वो उस चीज पे फोकस रखता है। हमारा ये होता है कि हम जो टॉक्सिक पॉजिटिविटी जब दिखा रहे होते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि हम अगले को ये सिखा रहे हैं कि वो अपने नेगेटिव इमोशंस को बिल्कुल सप्रेस कर दे और अपने पॉजिटिव इमोशंस पे फोकस करे, और ओवर पॉजिटिव इमोशंस पे फोकस करे, जो कि एक तरह से सही नहीं है। क्योंकि जब एक इंसान अपने इमोशन को सप्रेस करता है, जैसे आपने जो है वो स्प्रिंग देखा होगा, स्प्रिंग को जब हम दबाते हैं तो वो एकदम से ऊपर आता है। तो उसी तरह से जब हम अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं, वो खत्म नहीं होते। हम अवॉइडेंस सिखा रहे हैं ना, लोगों को अवॉइड करना सिखा रहे हैं कि अपने इमोशन से भागो। ये जो इमोशन